श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद के विश्राम में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगता है और श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार इसकी 7वें दिन इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो होनी थी, ऋषि का दिया हुआ श्राप तो बिल्कुल अडिग है, पर इस 7 दिन की जीवन जो शेष बच गया था उसको उत्सव बनाने के लिए, उसको मंगल करने के लिए उन्होंने यह श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण मंगलम, ऐसी ये कथा है कि इसके श्रवण करने से ही मंगल होता है, अमंगल किसी का नहीं हुआ। ऐसे ही जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, जो शमक ऋषि थे जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला था, वो स्वयं आए हैं राजा परीक्षित के पास और राजा से क्षमा याचना मांगी कि मेरे शिष्य के द्वारा आपको यह श्राप लगा है, कृपया करके अब आप चाहें तो अनशन व्रत प्रारंभ करें, शुकदेव जी की शरण में जाएं और उनसे भागवत श्रवण करें। ये देखिए क्या होता है, भागवत हो, यज्ञ हो, कोई भी आपके पास जीवन में आप कुछ अनुष्ठान करो, कोई भी देवी देवता की कृपा है ना, बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होती। गुरु की कृपा से ही, गुरु के मार्गदर्शन से ही, माता पिता के आशीर्वाद से ही आप कोई देवज्ञ कार्य कर सकते हो। आपको यज्ञ करना है, आप यज्ञ कर सकते हो, पर बिना पितरों की आज्ञा के नहीं, माता पिता की आज्ञा के नहीं। अब यहाँ पर शमक ऋषि ने यहाँ पे उनको मार्गदर्शन दिया कि शुकदेव जी को बुलाएं और शुकदेव जी के द्वारा यह कथा प्रारंभ करें। तो अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राजपाट दे करके वहाँ से गए हैं जंगल की ओर और निवेदन करके शुकदेव जी को बुलाया और शुकदेव जी का यहाँ आगमन हुआ। बोले शुकदेव जी भगवान की। अब शुकदेव जी ने बड़ा उत्तम स्थान आनंद वन को नियुक्त किया है और उस स्थान पर बैठ करके कथा करना प्रारंभ करी। कथा का नाम सुनते ही देवी देवता दौड़ करके आए हैं, वहाँ पे कीर्तन सत्संग करना प्रारंभ किया और कथा को यहाँ प्रारंभ किया। अभी तक कथा प्रारंभ नहीं हुई, अब यहाँ पर कथा को हम प्रारंभ करते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण